सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एसक्यूएल ऑपरेटर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था अरिथमेटिक ऑपरेटर और रिलेशनल। दीज टू वी हैव कवर्ड। टुडे वी विल सी लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें आते हैं आपके एंड और नॉट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं इनको ना फटाफट देख लेते हैं, तब हमारे पास क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लॉजिकल ऑपरेटर जो है, एंड में क्या होता है, देखो जब देखो आपके पास दो कंडीशन है। देखो इसको इन ऑपरेटर्स को लगाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है, दो ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं, आप एज वी ऑल नो। ठीक है, तो कंडीशन वन, ठीक है, कंडीशन टू। तो अगर कंडीशन वन ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, तो एंड ऑपरेटर क्या देता है आपको? ट्रू। ठीक है, लेकिन एंड ऑपरेटर में अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो वो क्या देता है आपको? फॉल्स। तो आप इधर टेबल से देख सकते हैं। तो देखो इधर ट्रू है, ये फॉल्स है, तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, तो अगर दोनों ट्रू हैं तो ही ट्रू आएगा एंड के केस में, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका और में क्या है, अगर आपकी दोनों कंडीशन ट्रू हैं तब तो ट्रू आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो तब भी वो ट्रू देगा। वो फॉल्स कब देता है? और जब सारी कंडीशन, मतलब दोनों कंडीशन फॉल्स हैं। तो यार लास्ट वाला आप देख सकते हैं, दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो वो फॉल्स देगा, अदरवाइज एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो वो ट्रू देता है। और ठीक है, नॉट क्या होता है? देखो नॉट इज वेरी सिंपल। ट्रू है तो अगर इसका हम नॉट करेंगे तो वो उसका अपोजिट दे देता है, फॉल्स। ट्रू का फॉल्स हो गया, फॉल्स का क्या हो गया? ट्रू। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे अपने माई एसक्यूएल में, इनका इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या आता है आपका? एंड। ठीक है, अब मैंने क्या कहा? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80। ठीक है, या तो मार्क्स, भाई मार्क्स ग्रेटर देन 80 तो हो, एंड जेंडर क्या हो? एफ। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन जब मैच होंगी, जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, क्योंकि इनके बीच में मैंने एंड लगाया। ठीक है, तो मार्क्स ग्रेटर देन 80 हो और जेंडर फीमेल हो तभी रिजल्ट आएगा। तो इसको रन करके देखते हैं। देखो पहली क्वेरी को जो मैंने सेलेक्ट करी है, इसको रन करेंगे तो यू कैन सी द रिजल्ट दिस। देखो दीपिका जेंडर फीमेल है, मार्क्स ग्रेटर देन 80 है। ठीक है, तो अच्छा मैं आपको बता देती हूँ कि स्टूडेंट टेबल में क्या है डेटा। हमारा डेटा ये है, रोल नंबर, नेम, जेंडर, मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ, और डेटा इज दिस। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। एंड दोनों ही कंडीशन मीट होनी चाहिए, है ना, ट्रू होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है देखो और। अब इसी क्वेरी में मैंने बीच में और लगा दिया, सेम क्वेरी है, एंड की जगह क्या लगा दिया? और। तो अब देखते हैं इसमें क्या आता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक भी अगर कंडीशन मैच हो रही है तो वो डेटा दे देगा। तो अब देखो डेटा कितना आ गया, मतलब क्या हुआ कि मार्क्स तो 80 से ग्रेटर हो। ठीक है, तो देखो अब देखो डेटा पढ़ते हैं। देखो ये है दीपिका, भाई ये तो दोनों मैच हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है जेंडर फीमेल है, तो एक कंडीशन मैच हो रही है तो उसने रिजल्ट दे दिया, चाहे मार्क्स उसके 80 से अबव नहीं है। देखो उसके मार्क्स 70 हैं तब भी उसने दे दिया। नेक्स्ट वाली में भी उसके मार्क्स 65 हैं बट फीमेल है जेंडर, तब भी उसने रिजल्ट दे दिया। नेक्स्ट वाले में देखो मार्क्स नल है बट जेंडर इज फीमेल, एफ है, तो भी दे दिया। ठीक है, और का मतलब यही होता है कि एक भी कंडीशन अगर मैच हो रही है तो वो रिजल्ट दे देगा। तो एक कंडीशन कौन सी मैच हो रही है ज्यादातर केस में? ये जेंडर इक्वल्स टू एफ, तो उसने रिजल्ट दे दिया। जबकि ऊपर क्या हो रहा था, दोनों एक साथ होनी चाहिए, तो दोनों एक साथ एक ही के केस में हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नॉट जेंडर इक्वल्स टू एफ। अब देखो नॉट क्या करता है, वेयर जेंडर इक्वल्स टू एफ मतलब एफ वाले दे दे, लेकिन उसने कहा नॉट, नॉट मतलब उसको अपोजिट कर देगा। ठीक है, एफ वाले ना दे के और जितने भी हैं वो दे देगा। तो इसको रन करेंगे तो देखो उसने जेंडर कौन सा दे दिया? एम। ठीक है, मतलब एफ वाले जो नहीं है वही देगा, उल्टा कर देगा, है ना। तो एंड और नॉट। अच्छा इसके साथ एक और आता है जब ये कॉम्बिनेशन में हो। ठीक है, कॉम्बिनेशन में भी वर्क करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी क्वेरीज बना रखी है कि भाई एक ही क्वेरी में एंड भी है, एक ही क्वेरी में और भी है। ठीक है,
तो देखो इधर प्रेसिडेंस क्या होती है, सबसे पहले देखो ऑपरेटर प्रेसिडेंस लॉजिकल ऑपरेटर्स की बता रही हूँ मैं आपको। सबसे पहले होती है नॉट की, देन एंड की, देन और की। तो इधर मैं बता देती हूँ, सबसे पहले होती है नॉट की, ठीक है, नॉट की, देन एंड की, ठीक है, एंड की होती है, देन और की, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। लेकिन अगर आपको प्रेसिडेंस चेंज करनी है तो देन यू हैव टू यूज ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स यूज करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो सबसे पहली क्वेरी देखते हैं हम क्या है, जो ये मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। देखो ये इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इक्वल्स टू 70, जिनके मार्क्स 70 हो, एंड, ठीक है। अब देखो क्या करा, जेंडर एफ और जेंडर एम, या तो जेंडर एफ हो या फिर जेंडर एम हो। तो इसको रन करके देखेंगे, देखो समझ में तब आएगा। देखो एंड के साथ क्या हुआ, सबसे पहले देखो ब्रैकेट लगा हुआ है, तो सबसे पहले ये वाला सॉल्व होगा, या तो एफ हो या एम हो। तो देखो वो सारा ही डेटा दे देगा अगर मैं इतनी रन करूं। लेकिन अब एंड लग गया उसके साथ, एंड मार्क्स 70, तो उसने मार्क्स 70 तो दो के ही हैं, तो दो को उठा के उसने दे दिया, दो का रिजल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली क्वेरी में देखो क्या है, इधर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ, सेम क्वेरी है, ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ। तो अब क्या होगा, अब देखो मैं इधर ना ये लगा देती हूँ, मैं इतनी क्वेरी रन कर रही हूँ, आप ध्यान से देखेंगे जो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ केवल वही। तो उसने क्या करा, पहले एंड चलाया, मार्क्स 70 एंड जेंडर एफ, ठीक है, मार्क्स 70 हो और जेंडर एफ हो, तो देखो एक ही रिजल्ट आया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने कहा और जेंडर एम, और जेंडर एम, ठीक है। अब देखो क्या रिजल्ट आता है। अब देखो कैसे करा उसने भाई। पहले उसने कहा कि फीमेल हो और 70 हो, ठीक है, तो एक डेटा आ गया, पहले एंड चलेगा, और फिर उसके बाद उसने कहा और जेंडर एम हो, तो एम वाले केवल दो ही हैं, देखो आप इधर मैं दिखा देती हूँ, एम वाले दो ही हैं बंदे, एक ये है एक ये है। तो उसने क्या करा, एम वाले भी उठा के दे दिए, ठीक है। ये क्वेरी थी और एम वाले भी देखो ये दे दिए, एक ये और ये वाला तो रहा ही डेटा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में होता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और अच्छा इधर ना ब्रैकेट्स लगाने बहुत जरूरी है, ब्रैकेट्स वगैरह नहीं लगाओगे तो मतलब देखो जो डेटाबेस है उसको तो पता ही है कैसे कैलकुलेट करना है, आपको दिक्कत हो सकती है कि कैसे कैसे जनरेट हो रहा है रिजल्ट सेट, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक छोटा सा टेबल बनाइए अपने माई स्क्वेल में, जैसे ये मैंने बनाया हुआ 5-6 कॉलम ले लीजिए, 7-8 रोज डाल दीजिए उसमें, एंड इनको फायर कर करके देखिए इन क्वेरीज को, ठीक है। ये क्वेरीज आपको खुद ही चला के देखनी है, तभी आएगा। अदरवाइज आप एक वीडियो देखेंगे, दूसरा वीडियो देखेंगे, समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो तब नहीं होगा। तो इट इज माय सजेशन कि आप छोटा सा टेबल बनाइए, छोटा सा ही बना लीजिए, ज्यादा नहीं कह रही हूँ मैं, 5-6 कॉलम हो, 7-8 लाइन्स हो, और उस पर ये क्वेरीज जैसे मैंने ये अभी बताई है ये, ठीक है। जब आपके पास एंड भी आ रहा है, और भी आ रहा है, नॉट भी आ रहा है, वो क्वेरीज आप फायर करके देखिए, उसको सेव करके रखिए। आगे जब आप पढ़ेंगे, जब आपके बोर्ड से एग्जाम आएंगे तब पढ़ेंगे, तब वो क्वेरी उठा के फिर से फायर करके देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो आपको ना आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, आपको समझ, जो चीज आपको आज नहीं समझ में आ रही हो सकता है वो आपको 1 महीने के बाद समझ में आ जाए, जब आप दूसरी तीसरी बार इसको रिवाइज करेंगे। तो इट इज माई सजेशन, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।